शवो नमो नमः बृहत्सेभ्यो वृषभतेभ्यश्चवो नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चवो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते श्रीविद्याय गुरुवे नमो नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्यकृतौ वन्दे ततो जयमुदीरये। बोलिए जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। परमहंस महाराज की जय। नगरी निवासी महाराज की जय। परम पुरी भगवान की जय। प्रातःस्मरण पूज्य भागवत पाद जगद्गुरु ज्योतिष्पीठाधीश्वर श्री माधव आश्रम शंकराचार्य महोदय के कमलों में समस्त समागत भद्र पुरुष माता बहनों, आज कुछ परम जयंती के बारे में कह रहा हूँ जिनका आज अवतरण दिवस है महापुरुषों का। जैसे रात्रि की सभा में बताया गया कि भगवान के जो 4 अवतार हैं, सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार, रीति के अनुसार, या उसका एक शाश्वत इतिहास जो है उसके अंतर आता है। निमित्त अवतार, नित्य अवतार, आवेशावतार और प्रवेशावतार, ये कई प्रकार की अवस्थाएं आ जाती हैं। माया परे, माया से रहित, त्रिगुणातीत, जो माया रहित त्रिगुणातीत अवस्था है वो शुद्ध ब्रह्म अवस्था है। उसमें अवतार व्यवहार होना संभव नहीं, वहां कोई संस्कार नहीं होता। शास्त्रीय विद्या का यही सनातन सिद्धांत है। एक सिद्ध वस्तु होती है, एक संस्कार वस्तु होती है। जो आत्मानां प्रत्यय ज्ञानम, जो ज्ञान तत्व है वो आत्म प्रत्यय है, उसका कोई संस्कार नहीं किया जा सकता। उसी ज्ञान को सत्यम ज्ञानानंदम ब्रह्म कहा गया है। परंतु मनः जगतः प्रत्यय, मन जगत प्रत्यय, जगत संस्कारों का मन है, इसका संस्कार हो। इसके संस्कार कभी कभी अत्यंत तमोगुण अवस्था, मूढ़ अवस्था में चले जाते हैं, और जब मनुष्यों के हाथ की बात नहीं रह जाती तो उस अवस्था में कोई न कोई निमित्त अवतार होता है। दूसरा, जो सृष्टि का पुराणों में विकास क्रम है उसके मुताबिक भी हमारे अवतारों में आप जो निमित्त अवतार है उनमें विभिन्नता देखी जाती है। कि सृष्टि नाद ब्रह्म से महतत्व की उत्पत्ति, महतत्व में 3 गुणों की उत्पत्ति, 3 गुणों में प्रधान अवस्था का होना, फिर आकाश तत्व का बनना, आकाश से वायु तत्व, वायु से अग्नि और अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। फिर पृथ्वी के ऊपर जब जल रहा होगा तो हमारा तुम्हारा कहीं अभाव नहीं था, क्योंकि अगर हमारा तुम्हारा अभाव होता तो आज जीवात्मा का अस्तित्व नहीं होता। सिद्धांत यही है वेदांत का कि जो चीज का अभाव है उसका कभी भाव भी होता, और जो भाव है जिसका उसका कभी अभाव नहीं होता। अभाव में भाव की सिद्धि होती है। तो यहाँ पर हम तुम थे, किस अवस्था में थे? जैसा हमारा अधिष्ठान था वैसे थे। तो जल में सृष्टि थी, ऋग्वेदीय नास्तिक सूक्त में जैसे कहा गया
कि न दिन जैसा था, न रात जैसी थी, न प्रकाशी था, न अंधेरा ही था, न सत्य था, न असत्य था। जो कुछ भी था वो अनिर्वचनीय अवस्था थी। तो भगवान विष्णु का या शिव का जो गंभीर नील वर्ण है, स्लेटी प्रकाश जो है वो क्या है? वो ना अंधेरा है न उजाला है। संध्या काल में, प्रदोष काल में संध्या उपासना ध्यान जप की मर्यादा रखी है। क्यों रखी है? कि उस समय पर न दिन होता, न रात्रि होते, न प्रकाश होता, न अंधेरा ही होता है। जो दिन में हुआ है वो लय हो रहा है, जो रात्रि में होने वाला है वो अभी आया नहीं है। तो ऐसी अवस्था है वो, इसलिए उसका संक्रांति काल में संध्या होती है। हमारे सनातन धर्म में नियम बना हुआ है कि जब जब संक्रांति आवे, सूर्य की संक्रांति, तो हर एक नर नारी को मंदिर जाना चाहिए और जब तब पूजा भजन कीर्तन पाठ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि संक्रांति काल की एक मध्य रेखा होती है। जैसे इस महीने वृष राशि से मिथुन राशि में सूर्य जाएगा अगले जून में, तो अभी तो वृष राशि की जो वो 20 कलाएं भोगेगा, और जब मिथुन राशि में जाएगा तो मध्य काल की रेखा में जब सूर्य का मध्य अवस्था होगी तो वो उसमें न मिथुन राशि में रहेगा और न वृष राशि में रहेगा। तो वो जो क्षण होगा वो त्रेता कलयुग द्वापर किसी में नहीं गिना जाएगा, वो निर्वाण का क्षण होगा। और उस क्षण में कोई संकल्प ब्रह्मांड का क्रियाशील नहीं होता। तो निर्वाण काल में अगर आप भजन में लगे हुए हो तो आपका पुण्य भी अक्षय पुण्य होगा, अनंत होगा। कुछ गहरे रहस्य सनातन की छोटी छोटी पूजाओं के पीछे भी, लेकिन अवैज्ञानिक लोग जिनको विज्ञान के सिद्धांत का ठीक से पता नहीं है, वो लोग बड़ी निंदा करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। कोई मूर्ति पूजा की हंसी उड़ाता है, कोई सूर्य को अर्घ दो तो उसकी खिल्ली उड़ाता है, कोई कीर्तन ढोलक करे तो उसका खिल्ली उड़ाते हैं, चंदन टीका करे तो उसकी मजाक उड़ाते हैं। मुझको कहने लगा एक आदमी कि ये चंदन आप क्यों लगाते हो? मैंने कहा ये हमारा स्टेथोस्कोप है। बोले वो क्या होता है? मैंने कहा स्टेथोस्कोप लगा के जैसे रोगी के फुसफुसों का रोग का पता लगाया जाता है, वैसे हमारा त्रिपुंड देख के जो हमको ओम नमो नारायण करता है हम समझते हैं ये असली बाप का बेटा है, और जो नहीं करता है हम समझते हैं ये बिल्कुल बेकायदा इंसान है। ये इंसान है नहीं, बड़ा गड़बड़ घोटाला है। वो चिढ़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो यद्यपि ये संस्कार है हमारा, ये सिद्ध वस्तु में न आप प्राप्त है न जगत प्राप्त है। आप जो एकाएक निर्विकार निराकार की बात करते हो, आत्मज्ञान की बात आज दुनिया में करते हैं लोग, ऐसा संभव नहीं है इनके लिए होना। शास्त्रविद कर्मों को निष्काम भाव से जब संपन्न किया जाता है तो मन जो प्रत्यय है जगत के विषयों का, इसका संस्कार होता है। तो हम उस अवस्था में भी थे जब जलमय सृष्टि थी, तब भी भगवान हमारे साथ था मत्स्य अवतार के रूप में। हो सकता है उस समय हम लोग भी जलमय सृष्टि के प्राणी रहे हों। जैसा भैंस है ये जल का प्राणी है, लेकिन धीरे धीरे ये पृथ्वी पर ही रहना सीख गए। कछुआ है, जल और थल दोनों में रहता है। दरियाई घोड़ा भी ऐसे रहता है, और भी कई प्राणी ऐसे। तो हो सकता है उस समय जल में सृष्टि में भगवान मत्स्य अवतार में, फिर कच्छ अवतार भी हुआ, कूर्म अवतार कछुआ धरती पर भी चल सकता है, पानी में। फिर वराह अवतार हुआ, जब पृथ्वी का जल सूखा होगा तो उसने एक अवस्था कीचड़ की जैसी आ गई होगी। अब दलदल में कौन तैर जाता अच्छी तरह से? सूअर को बहुत तैरना आता है, नाक के सीख।
तो भगवान हम भी उसी अवस्था के जीव रहे होंगे जैसी प्रकृति की अवस्था थी, क्योंकि विकास दो प्रकार का मानता है हमारा वैदिक शास्त्र, एक आत्मा का कर्म विकास, एक प्रकृति का कर्म विकास। और हमारे लिए नियम बताया है दर्शन शास्त्रों में कि सात्विका ऊर्ध्व गच्छन्ति, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, तामसा अधो गच्छन्ति गुणत्रय प्रभावश। जो सतोगुणी प्राणी होते हैं उनका स्पेंडल कॉर्ड जो सुषुम्ना है वो ऊपर होती है। जो रजोगुणी प्राणी होते हैं मध्य, उनका मध्य में होता है, गाय बछड़ा बैल घोड़ा वगैरह का रीढ़ सुषुम्ना ऐसी होती है। तामसा अधो गच्छन्ति, जो अंतःकरण विहीन केवल अहंकार और चैतन्य सत्ता के आधार पर जो वनस्पति जगत जी रहा है, यह वनस्पति जगत तमोगुणी है। अब जिसकी जड़ नीचे को गई हुई है उसको ऐसा होने में एक घड़ी 6:30 बजा रही है, उसको 12 बजाने में अरबों वर्ष लगते हैं, अरबों वर्ष। ये नहीं कि आज यहाँ गधा मरे और कल आदमी हो जाए, या आदमी मरे और कल वो कुत्ते की जोन चले जाए, ऐसा संभव नहीं है। सने 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 ह्रास की ओर आता है, सने 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 विकास की ओर जाता है। तो चैतन्य का क्रम विकास जो है वो सात्विक ऊर्ध्व गच्छन्ति, वो तमोगुण में पड़ा हुआ जो सुषुम्ना है वो जब थोड़ा ऊपर बढ़ती है तो सर्वणशील प्राणी होते हैं। जब वो सिर उठाने लगती है तो रजोगुण और तमोगुण सृष्टि में रहते हैं, और जब सीधा रीढ़ हो जाता है तो बकरी घोड़ा वगैरह रजोगुण सृष्टि होती है। यूं आगे से सिर उठने लगता है जैसे बंदर कुत्ता बिल्ली चिड़िया वगैरह, तो ये सतोगुण और रजोगुण सृष्टि के प्राणी है। थोड़ा थोड़ा अकल उनमें ज्यादा होती है गाय बकरी से। फिर एकदम ये रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है सुषुम्ना हमारी, तो ये सतोगुणी सृष्टि के प्राणी हम तो उस जब वाराह का मतलब तो सुअर नहीं है, निरुक्त में तो उनका व्याख्या ऐसे करे, परम आह श्रेष्ठ शब्द करने वाला। कहते हैं समस्त नक्षत्र वो सृष्टि के उद्भव काल में भीषण गर्मी से जल का समस्त बादल बन गया काला, कहीं से भी प्रकाश न दिखा, तो वराह ने एक घुरघुर शब्द किया, वराह शब्द हुआ। कुरान में भी ऐसे कहा गया कि जब अंधेरा नहीं था उजाला नहीं था तो अल्लाह ने सूरा फूका, बिगुल बजाया और प्रकाश हो गया। और वो दोबारा शंख नहीं सुनना चाहते, क्यों कि अल्लाह बिल्कुल मौत के टाइम में बिगुल बजाता है और उस दिन प्रलय हो जाएगी, इसलिए वो हिंदुओं के संघ का विरोध करते हैं। अब सूरा में पढ़ लो, साफ लिखा उसमें कि न दिन था न रात थी, न सती था न असती था, न तू था न मैं था, न पहाड़ था न नक्षत्र था, न पृथ्वी थी न कोई वनस्पति थी। जो कुछ भी था वो कहने लायक न था। उस समय ईश्वर ने सूरा बजाया, यानी शंखनाद हुआ और प्रकाश हुआ। यहाँ हमारे यहाँ भी कहते हैं कि वराहनाद, वराहनाद, वराहनाद हुआ पर श्रेष्ठ आह शब्द कहना, कोई श्रेष्ठ वाक्य ऐसा उत्पन्न हुआ जिससे ये सारा जगत कार्यशील हो गया। अब उन्होंने क्रियाशीलता आ गई, तो उस में भी हम थे। फिर जंगल उत्पन्न हुए होंगे, वनस्पति उत्पन्न हुई होगी, तो जंगल और धरती जल सब कुछ रहा होगा। तो उस समय भी भगवान हमारे साथ थे नरसिंह रूप में, जो जंगल का भी सिंबल है और मानव जाति का भी सिंबल है, नरसिंह अवतार। उसके बाद बस्तियां बनी होंगी, नगर बने होंगे, कुटुंब कबीले बने होंगे, जाति गोत्र बटे होंगे। तो मर्यादा को बांधने के लिए राम आए, मनु आए। उनसे पहले 52 पीढ़ी से पहले से मनु मर्यादा बांधने लगी।
क्या तुम कीचड़ में रहने वाले भी नहीं हो, निरे पानी में रहने वाले भी नहीं हो, निरे जंगल वाले भी नहीं हो। अब बस्ती गांव वाले हो, नियम और कानून चाहिए। श्वेत केतु ने या राजा श्वेत केतु या मनुष्य ने 8 बार मनुस्मृति लिखी और उसमें आपके जो व्यवहारिक धर्म है उसको शुद्ध परिष्कृत करके लिखा। जब हम बहुत सारे यज्ञों के अनुष्ठान में, उग्र तप में, हठ योग के अष्टांग के चक्र में जाने लगा समाज और लोग डरने लगे धर्म का अनुसरण करने में, इतना कठोर व्रत, इतना कठोर तप, इतना कठोर उपवास हमसे नहीं होंगे, तो आनंद कंद श्री कृष्ण का अवतार हुआ और उन्होंने सब भक्तों को प्रेमा भक्ति प्रदान करी और प्रेमा भक्ति में खास बंधन नहीं रहते। लेकिन जब भगवान विष्णु के द्वारा यज्ञ प्रदान, कर्मकांड प्रदान, भक्ति शास्त्र का नियम पंचरात्र में दिया गया, तो वो पहले गुरु नारायण हैं। लेकिन दूसरे गुरु शंकर हैं, जिनका योग प्रदान, ज्ञान प्रदान एक तपो मार्ग था। तो उस अवस्था को समझने में जब समाज के लोग असमर्थ हो गए द्वापर युग में, तो भगवान श्री नारायण ही स्वयं वेद व्यास बन करके ब्रह्म सूत्र की रचना करी और उसमें पुराकाल से आई हुई परंपराओं को सूत्रबद्ध किया और भगवान विष्णु का जो भक्ति उपासना विषय था वो ले लिया, कर्मकांड का त्याग करा दिया और शिव का जो ज्ञान तत्व था वो ले लिया, अद्वैत तत्व, और हठ योग का त्याग करा करके एक मार्ग निकाला। शंकरम शंकराचार्यम केशवम नारायणम शूद्रभास्करो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। तो जो नारायण आचार्य वादी जो वेद व्यास हैं वो श्री नारायण ही हैं और जो शंकराचार्य स्वयं शंकर हैं और इस कलिकाल के लोगों को तत्व ज्ञान कराने के लिए महाराज ने ब्रह्म सूत्र का भाष्य किया और भाष्य को इतना सुगम बनाया कि उसमें सीधी सी बात कह दी कि 2 तत्व हैं, एक सिद्ध तत्व, एक संस्कार्य तत्व। तुम्हारा जो आत्मा है, इस आत्मा के लिए तो कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं, कोई दान पुण्य की जरूरत नहीं, कोई तीर्थ भक्ति की जरूरत नहीं। ये तो शुद्ध बुद्ध निरंजन ईश्वर अंश है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ये तो ऐसा है। परंतु जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, जो यूं नीचे को गया हुआ था अरबों वर्षों के विकास में अब ऐसा हुआ है, अनेक जन्म संसति तत्वयाति परांगति, अब ये परांगति में जाने के लिए तैयार हुआ है, मानव चोले में आ गए हो, तो अब नीचे न गिर जाओ। अगर 12 बजा है और सुई न ठहरे तो 1 बजाने शुरू कर देगी, फिर वो सतोगुण में आया प्राणी, रजोगुण में आएगा, रजोगुण से तमोगुण में जाएगा। फिर गुरु नानक देव जी कहते हैं 184 भरमतियां देव दुर्लभ तन पायो और नानक नाम समाधि शोधन नेड़े आयो। 84 लक्ष्यों में भरते 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 अब देव दुर्लभ शुद्ध सात्व के मानव चोला मिल गया है। अगर अब तूने तत्व को न पहचाना तो शोधन नेड़े आयो, 1 बजना शुरू हो जाएगा, फिर सूर्य ढलने लग जाएगा, फिर तेरी यात्रा तमोगुण की ओर चल रही। तो यहाँ पर उस संस्कार को देने के लिए देश काल और पात्रता के आधार पर गुरुजनों ने संस्कार दिया। वो नित्य अवतार है, जो हमारे आचार्य हैं ये भगवान के नित्य अवतार हैं। वो नैमित्य अवतार तो हमारे साथ चलता रहा कृष्ण युग तक, बुद्ध के युग तक, आगे भी चले आएगा। लेकिन नित्य अवतार ये सृष्टि से पूर्व के समय की साक्षी देने के लिए वो ऋषि थे, ब्रह्मा आदि, नारायण आदि, शिव आदि, और तब से ये नित्य अवतार हैं जिनका कि आप प्रत्यक्ष विश्वनाथ के रूप में सामने दर्शन कर रहे हैं। शंकराचार्य
महाराज के। तो ये नित्य अवतार और निमित्त अवतार की विकासवाद की कथा मैंने तुम्हें सुना दी। यद्यपि हस्तकले और ड्रिवन की थ्योरी कुछ और कहती है, लेकिन हमारी पौराणिक थ्योरी यही कहती है कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशामनंतराणि च वंशानुचरतस्यैव पुराण पंचलक्षणम। पुराणों में समस्त सृष्टि का विकास कैसे हुआ, कैसे वंश चले, उन वंशों में किन किन मनवंतरों में हुए, क्या क्या चरित्र किए, किस चरित्र को धार्मिक ठहराया गया, किसको अधर्म ठहराया गया, दुख का हेतु क्या है, सुख का हेतु क्या है, ये सब उपदेश उसमें है। उसको व्यवहार में कैसे लाया जाएगा, प्रयोग में कैसे लाया जाएगा, आज जिनका अवतरण दिवस है, उन्होंने घर घर जाके, नगर नगर जाके, झोपड़ी से लेकर राजा के महल तक जाकर के, चंडाल से लेकर ब्राह्मण के घर तक जाकर के उस सत्य का उपदेश किया। बड़े महापुरुष ने, उनकी स्मृति में आज पूज्य भागवतपाद साक्षात नारायण हमारे बीच में आए। इससे और सफल जयंती क्या होगी, या तो शायद जीवन में फिर आवे ना आवे। श्री महाराज जी की आज्ञा हुई तो मैंने थोड़ा सा परम प्रभु के अवतरण का हेतु रखा कि अगर वो ना आवे तो हमको संस्कार कौन दे, तो संस्कार न दे तो सिद्ध वस्तु हृदय में होते हुए भी हम नरकगामी हो सकते हैं, अधोगामी हो सकते हैं, रास्ता भूल सकते हैं। इसलिए गुरुदेव से आज्ञा है सदैव इस समाज पर कृपा दृष्टि रखें और अवश्य साल में कई बार जब जब दिल्ली आते हैं यहाँ चरण डालें, यहाँ का मार्गदर्शन करें। यहाँ पर हमारा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है ये गुरु महाराज जी का है, आपका है। हमने तो आप लोगों के लिए ही लोक संग्रह, लोक कल्याण के लिए इन आश्रमों का या मंदिरों का निर्माण किया है। कोई अपने सुविधा के लिए नहीं, या अपने कोई सुख समृद्धि के लिए नहीं, या अपने कोई अन्य भोगों के लिए नहीं। तो जिस हेतु से इस स्थान का निर्माण हुआ है, धीरे धीरे वो हेतु पूरा हो रहा है। आज गुरु महाराज आए हैं, कल 2-4 दिन में रहेंगे, फिर महीने 15 दिन में रहेंगे, फिर क्या पता हमेशा यही शंकर धाम बन जाए। और श्री गुरु महाराज चाहता हूँ आगे महाराज के आशीर्वाद देंगे, समय भी होगा।